one of the legendary player, धनंजय तोंडवलकर सर। भटवाड़ी प्रीमियर लीग वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का आइडिया कैसा है आपके पास? आईपीएल के बाद ही 2009 में पहला टूर्नामेंट रहा था। क्या भटवाड़ी प्रीमियर लीग फिर से स्टार्ट होएगा? तय दिल से इच्छा है कि वापस भटवाड़ी प्रीमियर लीग हो। बॉक्स क्रिकेट का क्रेज अभी ज्यादा आ गया है, बट उसको देख के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ओरम का क्रेज कम हो गया? क्योंकि ओरम क्रिकेट पीछे गिर गया तो मेरे को थोड़ा दुख भी लगता है कि मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। करते तो कोई ना कोई तो आ गया, लेकिन सबको खेलना है, किसी को खिलाना नहीं। और कब से स्टार्ट किया था लेदर क्रिकेट खेलना? लेदर क्रिकेट खेलने को स्टार्ट मैंने 1988 में किया था। वैभव सावंत उनके साथ में जाता था माटुंगा जिमखाना पे। वहाँ पे हम हमारे सर थे सैमी कोलटकर, उनके पास हम लोग सीखने जाते थे। आपको जाना था खेलने के लिए, बट आपके डैड की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आप मैच को नहीं गए। सेमीफाइनल का मैच था और अगले साल उन्होंने हमको सेमीफाइनल में हराया था। मैच था, शुक्रवार का समय था, 8-9 बजे मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था। पिताजी थोड़ा होश में आए तो उन्होंने पूछा कि धनंजय की जरूरत है, तो मैं बोलते थे घर में। उनको मालूम था शनिवार को कंपनी का मैच रहता था। उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि आज तुझे मैच है ना, मैच में मैं ओके हूँ, ठीक हूँ, आप जाके मैच खेल दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। इस एपिसोड में हम जानेंगे हाउ टू बिकम क्रिकेट कोच। एक क्रिकेट कोच बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है, और अगर आप एक लेदर क्रिकेटर हो और आपका गोल है कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, रणजी के लिए खेलना है, या फिर डोमेस्टिक लेवल पे खेलना है, तो उसके लिए भी क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर धनंजय तोंडवलकर सर, जो एमसीसी मुंबई क्रिकेट क्लब के कोच है। हेलो सर, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। पहले तो आप अपने बारे में हमारे जो व्यूअर्स है उनको बताइए। मेरा नाम धनंजय तोंडवलकर है। मैं मेरा पहला मैच 1984 में खेला था, जो कि अंडर आर्म का मैच था, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मेरे को क्रिकेट का पैशन पहले से ही था। जब मैंने वर्ल्ड कप देखा था, मैच नहीं देखा था लेकिन वर्ल्ड कप कमेंट्री सुनी थी 1983 की, तो भारत ने वो वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद में क्रिकेट खेलने का शौक और भी पैदा हुआ। फिर आगे मैंने लोकल क्रिकेट खेल के, गली में क्रिकेट खेल के थोड़ा क्रिकेट का अभ्यास किया, और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते गया थोड़ा। की जो क्रिकेट जर्नी है, हमने सुना है कि आपने बॉक्स क्रिकेट से स्टार्ट किया था। तो बॉक्स क्रिकेट में आपकी पहली कौन सी टीम थी जिसने आपको मौका दिया, और आपका ऐसा कौन सा क्रिकेटिंग मूवमेंट है जो आपको अभी भी याद है, जहाँ पे आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है? सबसे पहले तो मुझे हमारे पहला 5 फुट 2 इंच का मैच होता था, जबकि मैं 15 साल का रहूंगा तभी मेरे को उज्जवल टीम, जो असलफा की टीम है, जिसके कोच थे मधुकर सोनावणे सर, उन्होंने मुझे चांस दिया था। वो टीम से मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। और ऐसा कौन सा बेस्ट मूवमेंट है जो आपको अभी भी याद है बॉक्स क्रिकेट में? बेस्ट मोमेंट तो बहुत ही है, लेकिन खास करके एक मैच हुआ था विक्टोरिया पार्क साइड शिवाजी मैदान में। वहां पे हम लोगों ने 6 ओवर में 24 रन किया था, और सामने जॉली फ्रेंड तब की, उस समय की बहुत बड़ी टीम थी। तो 6 ओवर में 24 रन किया था, और मैच था, ग्राउंड था 1-4। सामने वाली टीम को 12 बॉल में 7 रन चाहिए थे, और मैंने वो मेडन डाला था और टॉप के 4 बैट्समैन को आउट किया था मेडन ओवर डाल के, और लास्ट ओवर में 7 रन रखे थे, और हम लोग वो मैच 1 रन से जीते थे। वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन मेरे बेस्ट परफॉर्मेंस तो वो थे, लेकिन वो मेरे यादगार परफॉर्मेंस था, जो कि हमारे राइवल टीम थी तभी, जॉली फ्रेंड्स। सर, उस टाइम का जो क्रिकेट था, उस टाइम पे आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस आते थे? जैसे कि आज के टाइम पे मैच है तो लोग बाइक लेके चले जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी अभी सबके पास सोर्स है, लेकिन उस टाइम पे क्या क्या स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ते थे? स्ट्रगल्स तो वो टाइम पे बहुत था, क्योंकि हमारे पास कभी बाइक नहीं था, कभी मोबाइल फोन ज्यादा नहीं थे। हमारे बाजू के रूम में वो फोन आता था हमारे कैप्टन का, किसी ओनर का, कि इतने इतने मैच है। कभी मैं घर में रहता था या नहीं रहता था, और जाने के टाइम पे हम लोग को बस से जाना पड़ता था, फिर ट्रेन से जाना पड़ता था। कभी कभी तो हम मरोल चल के भी गए खेलने को। तो क्रिकेट खेलने का एक बड़ा जुनून था हमारे में। तो हमने सब तरीके के स्ट्रगल्स को पार करके वो क्रिकेट का जो ये किताब है वो मैंने हासिल किया है।
ठीक है, तो अभी हम ना थोड़ा आपके लेदर क्रिकेट के जर्नी के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने पहला मैच कब खेला और कब से स्टार्ट किया था लेदर क्रिकेट खेलना? लेदर क्रिकेट खेलने को स्टार्ट मैंने 1988 में किया था, जबकि मैं मेरा कलीग वैभव सावंत उनके साथ में जाता था माटुंगा जिमखाना पे। वहाँ पे हम हमारे सर थे सैमी कोलटकर, उनके पास हम लोग सीखने जाते थे। और 89 में सबसे पहला मैच मैंने दादर पारसी जोर राष्ट्रीय डीपी जेड, जो झोपड़ी करके फेमस है, उसमें से खेला था। कॉस्मो शील्ड करके टूर्नामेंट था, वहां पे मैंने पहले मैच में 2 विकेट लिया था। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। और ऐसे कौन से बड़े टूर्नामेंट है लेदर क्रिकेट में जो आपने खेले हैं, और वहाँ की कुछ हमें मेमोरीज बताइए कि जो आज तक की सबसे बेस्ट है और उससे कुछ लेसन सीखने को मिल सकता है हम लोगों को। हाँ, ऐसे बहुत सारी जर्नी है। 1997 में मैं झंडू फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम पे लगा, जो कि मुझे वैभव सावंत सर ने लेके गए वहां पे। और वहां पे एक मैच था वर्सेस एयर इंडिया। हमारा सेमीफाइनल मैच था इंडियन एयरलाइंस शील्ड का वर्सेस एयर। तो मैच का प्रिपरेशन मैंने पहले दिन से किया था, क्योंकि बड़ी टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो टीम में, और मुझे कुछ आगे जाने का था। तो मैंने अगले दिन ही सोच के रहा था कि आज मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो मैच में हमने एयर इंडिया को 156 पे ऑल आउट किया। 40 ओवर का मैच था, 156 पे ऑल आउट किया था। उसमें मैंने 13 रन के 4 विकेट लिए थे। और चार टॉप के बैट्समैन थे, सचिन कोड़ी सर भी उसमें थे, दिवाकर शेट्टी सर थे, और उनके 2 बैट्समैन को आउट किया था मैंने। और बैटिंग करते समय मैंने 28 बॉल में 42 रन किए थे। और उसी समय उन्होंने मेरे को कांगा लीग बी डिवीजन के लिए साइन किया था कि हमारे टीम क्लब से खेलेगा। तो वो मेरे को मालूम था कि कुछ ना कुछ करेगा बड़े लोग के सामने, तो कुछ ना कुछ तो आगे अपने को अच्छा हासिल हो गया। तो वहां से मैं 98 में पहला कांगा लीग का मैच खेला बी डिवीजन में। ठीक है, और एक मूवमेंट ऐसा है, शायद वो इमोशनल क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आपका कोई तो लेदर क्रिकेट का मैच था, आपको जाना था खेलने के लिए, बट आपके डैड की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आप मैच को नहीं गए। तो वो स्टोरी क्या थी, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। उस समय पे हमारा झंडू फार्मास्यूटिकल कंपनी से खेलता था मैं, और फार्मास्यूटिकल शील्ड चालू थी, और सेमीफाइनल का मैच था। और अगले साल उन्होंने हमको सेमीफाइनल में हराया था। तो हमारे सर ने हमको बताया कि धनंजय, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें जीतना है। उसी समय रात को 8, उस दिन दूसरे दिन मैच था, शुक्रवार का समय था। 8 को 8-9 बजे मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था। तो उनको हमने एडमिट किया था, तो मैं हॉस्पिटल में बैठा था। लेकिन उसके बाद में सवेरे कुछ 4-5 बजे थे, पिताजी थोड़ा होश में आए। तो उन्होंने पूछा कि धनंजय किधर है, धनय किधर है। तो धनय बोलते थे घर में, धनय किधर है। तो उन्होंने बात लगाया, तो उनको मालूम था कल शनिचर को कंपनी का मैच रहता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि बोलो डांटेगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि यार तुझे मैच है ना, मैच में मैं ओके हूँ, ठीक हूँ, आप जाके मैच खेल दो। फिर मैं डायरेक्ट, मुझे पहले दिन बता भी दिया था सबको कि मैं मैच को नहीं रहूंगा, मेरे सर को कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन जब को सवेरे मैं उधर 9 बजे पहुंचे, तो सब जन देख के हड़बड़ गए कि धनंजय आया। बोला हाँ सर, ऐसा ऐसा हुआ। पिताजी बोले जा, मैं ठीक हूँ। वो मैच में मैंने 50 भी किया था और 5 विकेट भी निकाले थे। तो वैभव सावंत सर के बारे में एक्सप्लेन करो, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं है। मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, तो उनके प्रोफाइल पे एक ही फोटो है, और बाकी तो वो सोशल मीडिया पे है भी नहीं। तो थोड़ा उनके बारे में हमें बताइए, उनका गेम क्या है, कैसे है। वैभव सावंत तो पहले से ही, जब जब हम लोग ओवरआर्म खेलते थे, अतुल इलेवन को साथ में खेले, भटवाड़ी को साथ में खेले, विवेकानंद को साथ में खेले। तो एक दर्जेदार फील्डर जिसको बोलते, तो मैं उनका नाम जरूर लूंगा। और फिटनेस के बारे में आप सभी तो जानते हो। ऊपर से मुझे कंपनीज में जानने वाले वही प्लेयर है, जबकि टॉप मोस्ट ऑलराउंडर थे। कभी कभी हमारी टीम लड़खड़ाती थी, तो उन्होंने बहुत बार टीम को संवारा है, बैटिंग करके भी। बॉलिंग तो डालते थे अच्छा, कि उनका बॉलिंग एक्शन सबसे बेटर, मेरे लिए तो सबसे बेटर बॉलिंग एक्शन एक्शन था, मैंने देखा है। तो उनकी जर्नी भी ऐसी है कि कम से कम वो भी 30 साल के ऊपर क्रिकेट खेले, और विथ परफॉर्मेंस खेले। अभी भी खेल रहे हैं, और 50 भी खेल रहे हैं, अंडरआर्म भी खेल रहे हैं। अभी भी उनका फील्डिंग वैसे सब जन देखते हैं। जबकि हमारे जो मैच होता है, अभी कल ही परसों ही मैच हुआ, तो एक जबरदस्त बाउंड्री उन्होंने हटाई थी परी रोड में। तो उनके बारे में जितना बोलो उतना कम ही है, कि वो बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट ह्यूमन बीइंग है। तो
उनके बारे में बहुत कुछ कहने को है. एज अ पर्सन ही इज अ ग्रेट. ठीक है. अभी का टाइम का क्रिकेट देखे तो फिटनेस के लिए लोगों के पास जिम अवेलेबल है, बट उस टाइम पे वो थे, बट उतना नहीं था. तो आप लोगों का फिटनेस सेशन क्या रहता था वो टाइम पे? आप लोग क्या क्या करते थे? फिटनेस सेशन हम लोग रखते थे, तभी भी हम लोग योगा ही करते थे और स्ट्रेचिंग ज्यादा करते थे और खाने पे ध्यान देते थे कि दूसरे दिन मैच रहेगा तो पहले दिन हम लोग घर में खाना कम रहे, क्योंकि हमको मालूम है और हमारा लंच और नाश्ता और लंच भी एकदम लाइट रहता था, ताकि इडली या सैंडविच ही रहता था. तो खाने पे हम लोग पहले ध्यान देते थे और इधर ठंडा पानी कभी कभी हम लोग नहीं पीते थे जिससे फैट बढ़ता है. और रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस और फिटनेस करते थे. आज भी मैं भी करता हूँ, सवेरे उठ के 10-15 मिनट योगा करता हूँ ताकि फिट रहूँ खेलने के लिए. तो आज मैं ये उम्र में भी क्रिकेट खेल रहा हूँ. अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए ये मैंने इंटरव्यू रखा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि अगर मुझे क्रिकेट कोच बनना है तो उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है, मुझे फॉलो करना पड़ता है. तो आप धनंजय सर का इंटरव्यू लो, तो इसके लिए हमने ये इंटरव्यू लिया है. तो उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस रहते हैं सर, ये हमारे व्यूवर्स को बताइए. क्रिकेट कोच बनने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है. दूसरी चीज, मैंने क्रिकेट कोचिंग में आया क्योंकि मैंने लीडिंग ज्यादा किया मेरी टीम को. कम से कम 25 साल मैंने भटवाड़ी को लीडिंग किया, अंतराम रहे, ओवराम रहे. और मेरे जो गुरु थे सब विवेकानंद टीम के, तो उन्होंने एक अच्छी तालीम मेरे को दी थी. उनका भी गेम प्लान बहुत अच्छा था. तो वो सीखते 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 बाद में मैं जब भटवाड़ी पैकर टीम बनाया तो उसमें भी स्वीटी, पैडी, वैभव सर और बहुत ऐसे प्लेयर थे, सुमित गटकामले थे. तो बहुत ऐसे प्लेयर थे ना जो टैलेंटेड थे. तो उन्होंने उनको खिला खिला के उनको यंग एज में ऊपर बैटिंग को भेजी. भावेश शेलार भी था तभी हमारे में, रितु करके था एक ऑलराउंडर. चंदू सर ने भी अपना टीम में मुझे खिलाया था तभी. तो एक एक चीज देखते गए और जैसे लीडिंग में करते गया तो एक एक चीज सीखता सीखता गया. कि बड़े टीम के सामने मैं तो अटैकिंग खेलता था, कभी डिफेंसिव खेला नहीं. तो कोचिंग के लिए ना सबसे पहले तो तुमको अटैकिंग होना जरूरी है, डिफेंसिव जाना नहीं है. कोचिंग के लिए एक तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए. किसी बंदे को अगर 11 प्लेयर तो सेम नहीं रहते, किसी का गेम अलग रहता है, कोई बॉलर रहता है, कोई बैट्समैन रहता है, कोई विकेट कीपर रहता है. तो उनको क्या बताना है उसका पढ़ाई करना जरूरी है. और सबसे पहले तो डायरी मेंटेन करना जरूरी होता है. कि डायरी में लिखना कि आज मैंने ये किया, इसका ये फायदा हुआ, इसका ये तोटा हुआ. तो प्रॉफिट लॉस होते रहता है. तो उसका मैंने राइटिंग में लिख के रखा और डायरी मेंटेन रखी, ताकि अगले प्लानिंग में या ऐसा ऐसा मैंने किया था लेकिन ऐसा हुआ था. तो इसमें हवा का रुख रहता है, ग्राउंड रहता है, ग्राउंड में अलग अलग लाल मट्टी रहते हैं, कभी ग्रास रहता है, कभी कौन से एंड से बाउंड्रीज नजदीक रहती है, कौन से एंड से लंबी रहती है, कौन से एंड से हवा चल रही है. तो ये सब चीज देखनी होती है. सामने वाली टीम में कौन से बॉलर है तो मुझे क्या करना चाहिए. क्योंकि सामने सामने टीम में लेफ्ट हैंडेड बॉलर है तो मैंने लेफ्टी को प्रोड्यूस किया है और हम लोग मैच जीते. जैसे इमर को मैंने टोटल 6 साल में 23 टाइटल दिए एज अ कोच. और एज अ कोच मैंने करियर में 27 टाइटल दिए दिए. तो 27 टाइटल मेरे नाम पे है और वो बड़े बड़े टाइम शील्ड है, कॉर्पोरेट फील्ड है, जिसके वर्क में वैभव सर लीडिंग कर रहे थे. तभी मैं टीम का कोच था और तभी अच्छा अच्छा परफॉर्म दिया, अच्छे अच्छे हम लोग मैचेस निकालते. कोच बनने के लिए ना सबसे पहले तो तुम्हारे पास नॉलेज होना जरूरी है. दूसरा, तुम्हारे पास टैलेंट होना जरूरी है. और तुम्हारे आपको सबको पढ़ाई करनी जरूरी है. गेम की भी पढ़ाई रहती है. जो कभी कभी गेम ऐसा फंस जाए तो क्या करना चाहिए, उस तरीके से जाएगा तो क्या करना है, स्पिनिंग ट्रैक रहेगा तो क्या करना चाहिए, पेस बॉलर का ट्रैक रहेगा तो क्या करना चाहिए, कौन से बैट्समैन को बोलना है, क्या से बैट्समैन को बताना चाहिए कि क्या है. हम लोग विकेट देके बता देते कि टीम को आज अपनी टीम की अपना अटैक के सबसे 190-200 स्कोर बहुत है. तो ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कौन से एंड पे खेल रहे हो, कौन से विकेट पे खेल रहे हो, और तुम्हारे पास जो प्लेयर है ना उनकी कैपेबिलिटी क्या है. कोचिंग के लिए कैपेबिलिटी जरूरी होती है कि तुम्हारे पास मालूम नॉलेज मांगता है कि बस एक बंदा है उसके पास क्या क्या मांगता है. तो ये सब मेरे नॉलेज मेरे पास था और मेरे गुरुओं ने मेरे को दिया. जैसे कि संजय करम सर है, नितिन सर है, उन्होंने मेरे को दिया. तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखा. संतोष जगताप सर ने तो बहुत ही नॉलेज दिया मेरे को क्रिकेट का. तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ. अगर मैं एक सर्टिफाइड क्रिकेट कोच बनता हूँ तो आगे जाके मेरे लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? सर्टिफाइड क्रिकेट कोच बनेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बॉम्बे के कैंप्स लगते हैं, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 12, अंडर 14.
तो उसमें आपको चांस मिल सकता है। और बच्चे लोग को कुछ तकनीक सिखाने में आपको बहुत मजा आता है तभी, कि कौन सा बच्चा आपको समझता है कि बच्चे ने कैसा बैट पकड़ा है, तो क्या करना चाहिए, उसके लिए ड्रिल क्या है, बॉलर रहेगा तो उसका बॉडी एक्शन क्या है, उसका आर्म कैसे आ रहा है, उसके लिए अगर उसका कुछ गलत हेड गिर रहा है तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए। तो ये चीजें सब सीखने मिलती है, ऊपर से आपको नॉलेज आता है कि क्या क्या चीजें होती है। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लेवल से तो बहुत सारे टूर्नामेंट रहती है, तो टूर्नामेंट में आपको जाने मिलता है। अभी तो आईपीएल है, उसमें भी कोचेस है, आगे जाके आईएसपीएल भी देखो कोचेस रहते हैं, वो रहते हैं। तो हर चीज में ना एक आपको नया नया रुख देखने मिलेगा, नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे। और चैलेंजेस लेना सीखो, एज अ कोच वो तुमको बनना है तो चैलेंजेस लेना सीखो। और जीत मत हारो, कभी भी मैच छोड़ना मत सीखो। एज अ कोच तुमको बूस्ट करना है, तेरे को कोई प्लेयर का मॉरल डाउन होता है ना, तो उसको तुमको वापस मैच में लाना है। कौन सा मैसेज भेजे, भेज के क्या करे, कभी खुद को ग्राउंड में जाना पड़ता है, कभी खुद को पानी देना पड़ता है, तो उसमें शर्माने का नहीं। कोई प्लेयर्स नहीं रहती है तो कुछ को वही पानी देना पड़ता है। तो जो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहो, कि नहीं तो कोच होकर के मैं बैठ के रहो, कोच रहेगा तो ग्राउंड पर घूमना पड़ता है, उनको प्लानिंग करना पड़ता है, बैठ के कोचिंग नहीं होता। तो तुम्हारा प्लानिंग कभी 5 मिनट में बदल भी सकता है। तो बदलने के लिए भी तुमको जगह पे बैठ के नहीं होना होता है, या तेरे तुम्हारे पास में तो तुम्हारे एक्स्ट्रा प्लेयर रहेगी तो उनको लेके चलना पड़ता है। तो ऐसी एक कोचिंग की एक तैयारी रहती है, वो तैयारी आपको करनी पड़ती ओके, तो ये सारे टिप्स है अगर आपको क्रिकेट में कोच बनना है उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे प्लेयर्स लेदर क्रिकेट खेलते हैं, यंग रहते हैं, बट उनको ना एक पाथवे पता नहीं रहता कि अगर मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कौन से टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे, या डोमेस्टिक लेवल पे खेलना है तो कौन से लेवल के टूर्नामेंट खेलने हैं, क्या करना है। तो उसके लिए थोड़ा गाइड करिए यंगस्टर्स को। है। मैं यंगस्टर को यही बोलूंगा कि अगर आपको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट खेलने हैं तो उसके लिए पहले मेहनत करनी जरूरी है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है रेगुलर। और जो भी प्रैक्टिस आप करोगे 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, वो दिल लगा के करनी चाहिए। हर एक दिन आपको नई चीज सीखने मिलेगी, वो सीखने की ट्राई करो। जितना भी आपको आज आप 10 साल के लोग, 15 साल के, अभी तभी भी तुमको सीखना ही है। हम भी आज कोचिंग में, हम पर खेलने के बाद भी कोचिंग करते हैं, कोचिंग में सलाह लेते हैं। जैसे कि अभी मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में, मुंबई क्रिकेट क्लब में कोचिंग करता हूँ, एज ए हेड कोच मैं भांडुप में हूँ। तो विनायक सामंत सर आते हैं, वहाँ जो वादिल जाफर सर आते हैं, तो वो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। ज्वाला सर जो है, मैं हम हमारे मेंटोर ही है, तो उनको बहुत कुछ सिखाते कि क्या करना। उन्होंने हमको ज्यादा सिखाया कि डायरी कैसे मेंटेन की जाती है। तो वो जरूरी है, डायरी मेंटेन करना क्यों जरूरी है, ताकि तुमको समझ में आता है कि मैंने 2 महीने पहले क्या किया था, 1 साल पहले क्या था, कि ऐसे ऐसे मेरी भी सिचुएशन आई थी, उसमें मैंने क्या किया था, ताकि मैं उसमें से निकल के गया तो मैं मैच जीता था। या कभी कभी हार भी जाते हैं, तो उसकी वजह से मैं हार भी गया था, तो वो अपने को ध्यान ध्यान में रहता है। तो सभी प्लेयर्स के, यंगस्टर्स में ये बोलूंगा, जो भी प्रैक्टिस करो दिल लगा के करो, और जो भी करो, तो जो कोच बोलता है ना उसको तुम लोग फॉलो करो। तो सर लेकिन टूर्नामेंट कौन से रहते हैं कि अगर मुझे डोमेस्टिक लेवल पे ही खेलना है, जैसे कांगा लीग हुआ, ऐसे और भी बहुत सारे टूर्नामेंट रहते हैं जहाँ पे मैं परफॉर्मेंस करूंगा तो मैं ऊपर के लेवल पे जाऊंगा, तो वो कौन से टूर्नामेंट रहते जहाँ पे तारीम शील्ड रहती है, पुरुषोत्तम शील्ड रहती है, कॉस्मो शील्ड रहती है, कुर्ला वापट शील्ड रहती है, टांगा लीग तो रहती है। और बाकी अंडर 19 के बच्चे लोग के विजय मर्चेंट बड़े बड़े टूर्नामेंट रहते हैं, तो उनको उनमें जाने के लिए तुमको स्कूल परफॉर्मेंस देना पड़ता है। स्कूल परफॉर्मेंस देने के बाद तुमको कोई क्लब अगर सिलेक्ट करता है तो वो क्लब को परफॉर्मेंस देना पड़ता है। सबसे पहले तो तुमको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना क्रिकेट नहीं है। कौन सी भी चीज लाइफ में डिसिप्लिन हो तो ये सब कुछ चीज हो जाती है। तो तुमको टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, तुमको वो सिचुएशन को हैंडल करना है कि मेरे को कौन से समय पे क्या करना चाहिए, कौन से समय पे बॉल मारना चाहिए, कौन से समय पे रुकाना चाहिए, कौन से बॉलर के अगेंस्ट अटैक करना चाहिए, कौन से बॉलर के अगेंस्ट मेरे को डिफेंसिव जाना है। तो ये सब चीज करना पड़ता है। तो ये चीज ना आप धीरे धीरे सीखते हो जब तुम टूर्नामेंट खेलते हो। इसके लिए तुमको पहले प्रैक्टिस मैचेस खेलना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैचेस तुम लोग खेलोगे, तुमको मैच अवेयरनेस आ जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि मैच कैसा खेला जाता है। खाली प्रैक्टिस करके कुछ नहीं होता। और बॉम्बे के क्लब में सिलेक्ट होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर उधर चांस भी मिला ना तो उसको टिकाना पड़ता है, कि तुमको एक सेंचुरी करने के बाद तुमको तुम्हारा नाम भी हो जाता है, लेकिन वो सेंचुरी करने के बाद तुम्हारा जिम्मेदारी बढ़ता है कि तुम्हारा क्लब तुम्हारा, अरे मेरा ये बंदा अच्छा बैट्समैन है, तो तुमको और आगे अच्छा खेलने के लिए तुमको अच्छा परफॉर्म देना पड़ता हैं। ओके, प्रवीण तांबे के बारे में क्वेश्चन है, आप उनके साथ क्रिकेट खेले हो? है। यस, खेले हम लोग साथ में खेले। तो कुछ मेमोरीज बताइए। जो भी प्रवीण तांबे सर थे, वो मैस्टर्स में खेलते थे और हम लोग असली लेवल पे खेलते थे। अगेंस्ट हमारा बहुत बार मैच भी हुआ है। और अंडरआर्म का शुरुआत जब प्रवीण तांबे सर भी अंडरआर्म से शुरुआत किया,
तो हम लोग सब साथ में आनंद सागर टीम के लिए खेले थे। तो तभी से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और तब प्रवीण तांबे सर अंडर आर्म में तभी भी अच्छे फील्डर, जैसे हमारे वैभव सर है, वैसे प्रवीण तांबे सर बहुत अच्छे फील्डर थे। तो हम लोग साथ में 2-3 साल खेले। बाद में फिर अगेंस्ट हम लोग ओवरआर्म की मैचेस भी खेले। और आपने एक ना टीम बनाई थी, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट खेलते थे आप लोग, सब टेनिस के प्लेयर को जमा करके आपने एक टीम बनाई थी, भटवाड़ी के ही प्लेयर थे मोस्टली। तो उस टीम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, और वो टीम कैसे बनी थी। जबकि हम लोग, मैं और वैभव सर खेलते थे, और इन इन लोग हम लोग के साथ में खेलते, जैसे सागर परब हुआ, प्रदीप कचन हुआ, विराज मुंगेकर हुआ, सत्यमेश दळवी, तुषार शिंदे। तो ऐसे एक प्लेयर थे, अपना रामनगर से किशोर पाटेकर थे, चंदन सिंह थे। तो ऐसे बहुत प्लेयर हमारे खेले, गणेश मोरे भी थे। तो ऐसे बहुत प्लेयर को खेलना था एक लेदर की। तो हम लोग ने क्या किया, नॉर्मल एक विकेट बना के लिया और प्रैक्टिस करना चालू किया। तो उनको मैंने प्रैक्टिस दिया, 1-1.5 महीने प्रैक्टिस दिया। तो हमारे उस टाइम पे नंदू शिंदे थे। नंदू शिंदे को ऐसा नहीं बोला कि ऐसा से एक एंट्री डालेंगे क्या, हमको खेलना है। तो नंदू शिंदे ने तुरंत हाँ बोल दिया, हाँ खेलेंगे। तो सार्थक शिपिंग के नाम से हम लोगों ने खेले। हमने सबके आई कार्ड बनाए अपनी कंपनी से। सुमित गट्टा मरेगा, वो अपना जयेश चास्कर थे, सब हम लोग मिलके क्रिकेट जर्नी चालू कर। और पहले ही टूर्नामेंट में मैं और वो और स्वीटी तीनों जनी खाली ऐसा टच में थी, और पैडी, बाकी सब ऐसे ही थी। तो सागर बर्फ तो टेनिस का कीपर था, तो लेके खेला। तो हम लोग फर्स्ट टूर्नामेंट हम लोग ने 5 राउंड के सेमी में आए थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और तभी चंदन सिंह, किशोर पाटेकर, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। स्वीटी, प्रदीप कचन, सबने अच्छा परफॉर्म दे के हम लोग को सेमीफाइनल आए। तो वो टाइम पे सेमीफाइनल आना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग के पास हम तीन ही एक्सपीरियंस प्लेयर थे, बाकी सब नए प्लेयर थे। लेकिन वो प्लेयर ने भी उस टाइम पे अच्छा काम किया, क्योंकि टेनिस वाले प्लेयर गट्सी होते ही है। सर अभी हम आते हैं ओरम टेनिस क्रिकेट की ओर। ओरम टेनिस क्रिकेट आपने कौन सी टीम से पहले स्टार्ट किया? बॉक्स तो पता ही है, बट ओरम कौन सी टीम से स्टार्ट किया? ओवरऑल क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया विवेकानंद टीम से, जो भटवाड़ी की नामचीन टीम थी उस समय पे। सब अच्छे अच्छे प्लेयर थे। तो एक समय ऐसा आया कि हम लोग ओवरऑल प्रैक्टिस तो करते ही थे, लेकिन चांस मेरे को नहीं मिल रहा था। तभी शेखर पेडनेकर सर है, उन्होंने एक बड़े टूर्नामेंट में चांस दिया। और वो टाइम पे एज अ कीपर करके मैं खेला था टीम में, कीपर बैट्समैन। और शेखर सर भी खुद कीपर थे, लेकिन उनको मेरे को वो टीम में घुसाने का था, अंदर चांस देने का था। तो उन्होंने मुझे वो खुद बैठ गए और उन्होंने चांस दिया। वो टीम में वो मैच में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और तभी से मैंने वो टीम को ज्वाइन किया, विवेकानंद। तो अभी डायरेक्टली हम मूव ऑन होते हैं भटवाड़ी प्रीमियर लीग। इसके ऊपर वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का आइडिया कैसे आया आपके पास? जब भी हम लोग खेलते थे तो भटवाड़ी के कोई भी नाम लेगा, भटवाड़ी से धनंजय, भटवाड़ी से वैभव, भटवाड़ी से श्याम कदम, ऐसे नाम आते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हर एक का नाम आगे जाए। तो मेरी एक सोच थी कि इन लोग को अगर मैं ये प्लेटफॉर्म दूं तो इन लोग आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनको एक गेम अवेयरनेस आ जाएगा, कैसा बाहर डिसिप्लिन कैसा रहता है इनको मालूम हो जाए। इसके लिए मैं सबसे पहले आईपीएल के बाद ही 2009 में पहला टूर्नामेंट था। और फिर कैटेगरी सबसे निकाले, हर टीम में 8 ओनर, जो 8 ओनर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उन्होंने 14 साल तक मेरा साथ दिया बहुत सारे ओनर से। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी वजह से ही अगर इन प्लेयरों को चांस मिला, आज भी खेल रहे महेश ओले, शिवाजी पाडेकर, भावेश शेला, तुषार शिंदे, प्रदीप कचन, जो भी भटवाड़े से खेल रहे, उन लोग को आगे जाने के लिए वो प्लेटफॉर्म बेस्ट लगा मुझे। और मैंने सिर्फ एक क्रिकेट की सेवा की। ये क्वेश्चन मेरा भी है और पब्लिक का भी है, क्या भटवाड़ी प्रीमियर लीग फिर से स्टार्ट होएगा? स्टार्ट हो सकता है। अभी जैसे कि कोई भी ये काम करने के लिए आगे है तो मैं उसको सपोर्ट जरूर करूंगा, क्योंकि अभी मैं जिस लाइन में गया हूँ, क्रिकेट कोचिंग में गया हुआ, मेरे को रेस्ट नहीं। सवेरे 6 से शाम को 7 बजे तक काम करते रहता हूँ, एक ही दिन छुट्टी रहती है। और ये भटोरे प्रीमियर लीग अगर भरा नहीं हो तो कम से कम उनको 2 महीना देना पड़ता है। सब चीजों से कपड़ा आता है, ग्राउंड बनाना आता है, अंपायर अरेंज करो, ट्रॉफी अरेंज करो, प्लेयर्स अरेंज करो, सब चीज होती है। तो उसके लिए गेम देना। और
तहे दिल से इच्छा है कि वापस भगवान प्रीमियर लीग हो। जैसे कि मैं इनके कांटेक्ट में भी हूँ कि वही मैं तुम लोग आगे करूँ, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा और जरूर होगी, इतना कॉन्फिडेंस में बोलता यही साल हम्म, होगी। भटवाड़ी में बॉक्स क्रिकेट का क्रेज अभी ज्यादा आ गया है, बट उसको देख के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ओरम का क्रेज कम हो गया? क्योंकि पहले बहुत मैचेस होते थे, उसमें भटवाड़ी प्रीमियर लीग है, रामजी नगर प्रीमियर लीग है, सिद्धार्थ नगर प्रीमियर लीग है और बहुत से टूर्नामेंट होते थे, बट अब ओरम क्रिकेट बहुत कम देखने के लिए मिलता है भटवाड़ी में। हाँ तो क्या फिलहाल तो सच बोलूं तो अंडर क्रिकेट भी मैंने चालू किया इधर नए फॉर्मेट के साथ, क्योंकि एक अलग लेवल पे जा रहा था अंडर क्रिकेट में भटवाड़ी टॉप 1 पे था तभी 10 साल से। तो मैं भी वही चाह मैंने वही चाहा कि कोई बड़े प्लेयर इधर बने, और आज वो 5 साल पूरे हुए भटवाड़ी बुका को अंडर क्रिकेट एसोसिएशन को। तो वो अच्छे पद पे चल रहा है, और लेकिन थोड़ी उसकी वजह से थोड़ा ओवर अपग्रेड पीछे गिर गया। तो मेरे को थोड़ा दुख भी लगता है कि मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि बीच में सब जन लोग प्रैक्टिस करते तो कोई ना कोई तो आ गया, लेकिन सबको खेलना है, किसी को खिलाना नहीं। तो ये चीज जरूरी है कि किसी को भी आगे आना पड़ेगा कि और तुम्हारे पीछे के प्लेयर करने दे। तो जैसे हम लोग खेले थे, हमने पीछे की अगली पीढ़ी तैयार की हम लोगों ने, जैसे तुषार सिंधे, भविष्य ला रहे, महेश लेशवाल जी। तो इनको भी थोड़ा सा अपना आउटपुट देना है, और कुछ ना कुछ तो क्रिकेट के लिए करना है, और थोड़ा वक्त निकालना है। सब काम तो सभी कर दे, मैं भी काम करके बीपीएल किया हो, जॉब करके ही किया हो, तो थोड़ा सा सबने साथ देना चाहिए। इसीलिए अभी अंडर आर्म भी हम लोग कर रहे हैं, सब जन मिलके कर रहे हैं। 24 जन की कमेटी है, 24 जन कमेटी में सब जन अपना अपना इनपुट देते हैं इसमें, तो सब जन को देना जरूरी है। तो अभी थोड़ा इंटरव्यू को थोड़ा मजेदार बना है, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। अगर आपको विराट कोहली या रोहित शर्मा में से किसी एक को चॉइस करना पड़े कि कोचिंग करना है, तो आप किसको चॉइस करोगे? इतने बड़े लोग को कोचिंग करना करना मतलब मैं सोचूंगा पहले, सबसे पहले। लेकिन कोचिंग करना उन लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि जो लोग वो खेल रहे हैं, मेरे चांस मिलेगा तो जरूर करना पड़ चाहूंगा, क्योंकि ऐसे प्लेयर और आगे आएंगे। और शायद मैं भी करता हूँ इधर कोचिंग मुंबई क्रिकेट में, वहां से भी शायद आगे जा सकते हो। पूरे टैलेंटेड प्लेयर है, यूपी से, राजस्थान से, दिल्ली से, बॉम्बे से। तो दोनों को मैं पसंद करूँगा। ओके। और अभी तक का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको नेट्स में आपने बहुत बार डांटा है? ऐसे बहुत सारे प्लेयर है जो नेक्स्ट में, क्योंकि उनको पेशेंस नहीं है। तो अंडर 14, अंडर 16, 19 में जो भी बच्चे, तो उनको मैं डांटते रहता हूँ, ताकि तुम लोग कुछ तो करो क्रिकेट में, खाली टाइम पास मत करो। मेरा ये डांटने के पीछे एक ही मकसद रहता है कि प्लेयर बनो, खुद टीम की पहचान बनो, अपनी पहचान बनो, अपने एरिया की पहचान करो। जैसे हम लोग अगर भटवाड़ी बोले तो हम लोग का नाम आता है, तो कि हमारी एक पहचान बनी है, वैसे आपकी भी बने, और हर एक की बनी रहेगी क्रिकेट में। तो उसका तुमको कुछ थोड़े दिन का रिटायर होने के टाइम होने में कुछ तो अपने एरिया के लिए किया खेला हो। तो एरिया के लिए खेलना पसंद ज्यादा करो, प्रोफेशनल खेलो, लेकिन एरिया को मत कभी छोड़ो, और अपने ग्राउंड की कदर हमेशा करो। क्योंकि अगर कोई प्लेयर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में लेट आ रहा है तो पनिशमेंट क्या देते हैं? उसको बैटिंग नहीं देता हूँ, और उसको मैं फिटनेस ज्यादा करने लगा। Okay. और आपकी टीम में ऐसा कोई फनी प्लेयर है जो कोई भी सिचुएशन रहने दो चिल रहता है, मजाक मस्ती करता है? आप किस टीम के बारे में लेदर क्रिकेट। लेदर टीम क्रिकेट में कुछ भी बनी था, अपने टाइम पास करता था, गाना करता था, और माहौल को बनाए रखता था। कभी टेंशन सब प्लेयर लेते, क्योंकि प्लेयर वगैरह ने होता है, ये चीज होती रहती है, खेलते रहना चाहिए। तो ऐसे हमारे मर्द टीम में भी बहुत जन थे जो टाइम पास करते हैं, और कौन से भी टीम में, हम जैसे भटोड़े व्यापारी भी था, वो टाइम पास थे, सुमित था, जयेश था, स्वीटी था, सब तो टाइम पास ही करते थे। लेकिन मैच खेलने टाइम खाली मैच। और एक क्वेश्चन ऐसा है, एक टीम थी रॉयल पैकर करके, रामजी नगर के भी प्लेयर्स रहते थे और थोड़े बाहर के भी प्लेयर रहते थे, और जब भटवाड़ी पैकर और उनका मैच होता था तो फुल एग्रेशन वाला मैच रहता था, मतलब मैंने बचपन में देखा है, तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए उसके बारे में। नहीं, क्योंकि हम लोग का कभी नाम बहुत हुआ हो चुका था, हम लोग बाहर खेल रहे थे। और जब रॉयल बैकर जो अविनाश, जो आज दुनिया में ने उसने एक टीम बनाया था, जैसे नौलख के थे, अमित के थे, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जो रामनगर से थे, तो उनको लेके उन्होंने टीम स्टार्ट किया। तो उनकी जीत थी कि हमको हराना है।
तो उनका जुनून इतना अच्छा था ना कि सब यंगस्टर, सबसे पहले तो यंगस्टर थे, और यंगस्टर खेलते थे, उन लोग बिंदास खेलते थे मेरे सामने, उनको हारने का डर नहीं था, हमको हारने का डर था वो टाइम। लेकिन जब भी मैच होता था हम लोग उनसे हारे भी है, लेकिन उनका खेलने का जुनून मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो फाइटर थे। तो उन्होंने देखा है कि सामने कौन है क्या है, और हम लोग भी खेलते थे कि हमको हारना ही नहीं। लेकिन कभी हार जीत तो होती रहती है इसमें, और मैं वो टीम को अप्रिशिएट जरूर करूंगा कि उनकी वजह से नवनाथ टेकली अभी भी एक टीम लेके खेलता है, अच्छी लीडिंग करता है। तो आगे भी ऐसी रामनगर के प्लेयर या कोई भी कौन से भी रहो, या सिद्धार्थ नगर हो, अपना स्मशान भूमि के प्लेयर हो, पंचशील नगर हो, काजूपाड़ा के हो, मध्य बटवाड़ी हो, कोई भी प्लेयर आगे है, लेकिन अपने एरिया के लिए खेले और खुद के लिए खेले और खुद का नाम रोशन करे। तो सर का और एक टैलेंट है जो बहुत से लोगों को तो पहले बहुत दिन कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से इंस्टाग्राम फेसबुक पर वीडियो आने लगे कि सर सिंगिंग भी कर रहे हैं, तो सर इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सिंगिंग का शौक मुझे पहले से ही था, क्योंकि जब भी मैच पहले खेलता था, लेकर के मैच खेलता था, तो गाना सुनने के लिए तभी जब भी उठता था काम करके गाना गार्डन जाके सुनता था, और उस दिन की मैच की प्रिपरेशन भी करता था। और जैसे लॉकडाउन लॉकडाउन हुआ, तो अभी दूसरा उस काम अभी को नहीं था, तभी तो क्या करने का, तो फिर यूट्यूब पे सुन के गाने गाने सुन के कैरोके सिंगिंग सीख लिया और गाना गाने लग गया। ऐसा ऐसा स्टूडियो में आने लग गया, तो वहां पे एक ग्रुप मिल गया, उसके थ्रू में गाना गाने लगा। सर का यूट्यूब चैनल भी है सिंगिंग का। सर यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? धनंजय तंवर। तो उसको भी गाइज आप लोग सब्सक्राइब करो, और सर अच्छे सिंगर भी है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो भी व्यूअर्स, जो भी यंग प्लेयर या जो भी पेरेंट्स ये इंटरव्यू हमारा देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैसेज क्या रहेगा? सभी के लिए एक ही मैसेज रहेगा, अगर कोई पेरेंट्स रहेंगे तो अपने बच्चे पे कोई प्रेशर मत डालो कि तेरे को विराट कोहली बनना है, तेरे को रोहित शर्मा बनना है, तेंदुलकर बनना है। उनको क्रिकेट एंजॉय करना, उम्र के हिसाब से बच्चे लोग को क्रिकेट एंजॉय करने देना चाहिए। जैसे उनकी उम्र है तो उनको अपने आप समझ में आता है कि कैसा खेलना चाहिए, और बच्चे लोग जो खेल रहे हैं क्रिकेट, उनको क्रिकेट की बारीकियां जान के लेनी चाहिए, उसको नोट डाउन करना चाहिए और उसका रिवीजन करना चाहिए, ताकि तुम आगे जाके अच्छे अच्छे प्लेयर हो। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट ड्रिल्स कोई बैट्समैन नहीं बनता है, कोई बॉल नहीं बनता। फील्डिंग करने की भी ड्रिल्स चाहिए, फील्डिंग करने की भी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करना जरूरी है, और आप सज्जन तो ये बोलूंगा। और हमारे चैनल के लिए क्या बोलोगे? सही में आप एक अच्छा काम कर रहे हो, इसके जरिए कोई कोई अच्छे प्लेयर्स पब्लिक के सामने आ रहे हैं, उनका टैलेंट सबको समझ में आ रहा है, और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए। अब आपको 3 काम करना है। पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकंड थिंग, इस वीडियो को आपको शेयर करना है आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली तक, और हमें आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में क्या चीजें चाहिए, तो उस हिसाब से हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।